नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वीक 1 और डे 4, यानी आज हमारा चौथा लेक्चर है 6 वीक टू वर्ड्स ऑफ पावर वाली बुक से। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 सिलेबल वर्ब्स ऑफ पावर, यानी एक सिलेबल में बोले जाने वाले जितने भी वर्ब्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। सारी को नहीं, बट इसमें जितने 10 दे रखी हैं उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। और वो वर्ब्स यानी किस प्रकार से सिलेबल कैटेगराइज होता है ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सिलेबल क्या होता है? देखिए, बचपन में आपने ना फोनिक्स वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है, आपने फोनिक्स पढ़ा होगा। और फोनिक्स में हम लोग क्या करते थे, अलग अलग लेटर्स को जोड़ के, जैसे LOVE, अलग अलग लेटर्स को जोड़ के हम क्या बनाते थे, एक साउंड क्रिएट करते थे, जिससे हमें क्या मिलता था, एक वर्ड या उसकी साउंड मिलती थी। तो उसी प्रकार से सिलेबल फॉर्म होता है। तो सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है कि जब आप किसी वर्ड को आप कितने पार्ट्स में बोल सकते हैं, या कोई वर्ड कितने पार्ट्स में, कितनी आवाज़ों में बोला जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड सिलेबल। यानी अगर एक आवाज़ में बोला जाएगा तो उसको हम कहेंगे सिंगल सिलेबल, और अगर 2 आवाज़ में बोला जाएगा तो उसको हम कहेंगे 2 सिलेबल, ठीक है। और अगर कोई वर्ड ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा आवाज़ों में बोला जाएगा तो उसको हम कहेंगे 3 सिलेबल, 4 सिलेबल। इसी प्रकार से जैसे कोई वर्ड अगर है, जैसे स्मार्ट है, ये कितने सिलेबल का वर्ड है? ये सिंगल सिलेबल का वर्ड है। किसको? क्यों? क्योंकि इसको हम एक आवाज़ में बोल सकते हैं, एक बार में हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लव है, लव को हम एक बार में आवाज़ में, एक बार की आवाज़ में हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसलिए ये सिंगल सिलेबल का वर्ड हो गया। लेकिन अगर आप बात करें एक्सपेरिमेंट, तो आप इसको कितने सिलेबल में डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, एक्सपेरिमेंट यानी आप इसको एक से ज़्यादा सिलेबल में बोल पा रहे हैं, एक बार में आप इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो यही होता है सिलेबल, कि जिस वर्ड को यानी किसी वर्ड को आप जितने पार्ट्स में डिवाइड करके बोलते हैं, उसकी साउंड निकालते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं, वही उसका सिलेबल होता है। तो उसी प्रकार के आज हमारे जो वर्ड्स हैं, यहाँ पर सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स दे रखे हैं, जिनको हम सिंगल आवाज़ में प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड जो है क्या? फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, कुछ यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टू स्कॉफ एट, टू बीट विद द रोड, टू प्रेज अनड्यूली एंड टू मेक अ गॉडी डिस्प्ले। एक एक करके इनका मीनिंग समझते हैं और समझते हैं कि फ्लॉन्ट होता क्या है। वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो फ्लॉन्ट का मतलब होता है शेखी बखारना, या बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। ऐसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, या जितनी तारीफ उसकी होनी चाहिए उससे ज़्यादा तारीफ किसी चीज़ की कर देना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लॉन्ट, ठीक है। यानी बातों को, यानी अपनी शान दिखाना, ठीक है। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको नॉलेज कम होती है, बट वो उसका बखान ज़्यादा करते हैं। अच्छे से कपड़े पहन के आएंगे, बढ़िया से टाई वाई लगा के आएंगे और शेखी बघारना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी दिखावा करना शुरू कर देंगे, अपनी शान दिखाना शुरू कर देंगे। महंगी घड़ी, महंगे शूज़, महंगी शर्ट, महंगे कपड़े और गाड़ी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्या? शान। उसको कहते हैं क्या? शान दिखाना। और जब कोई ऐसा करता है अनड्यूली, मतलब एक रीजनेबल लेवल तक करना ठीक है, जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली देखी जाएंगी। बट अगर कोई अनड्यूली, अनवांटेड तरीके से ये काम करता है, अपनी शान दिखाता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लॉन्ट। यहाँ पर दिया गया टू स्कॉफ एट। स्कॉफ का मतलब क्या होता है? स्कॉफ का मतलब होता है, देखिए, टू स्पीक समथिंग अबाउट रेडिकुलस और स्टूपिड, यानी किसी के बारे में कुछ स्टूपिड या रेडिकुलस, ठीक है, बोलना, उसको कहते हैं क्या? स्कॉफ। नेक्स्ट अब क्या? बी में क्या देगा? टू बीट विद द रोड से मारना, ये भी नहीं होगा। टू प्रेज अनड्यूली प्रेज करना, प्रेज मतलब तारीफ करना किसी की। और डी है टू मेक गॉडी डिस्प्ले, ठीक है। गॉडी डिस्प्ले का मतलब हुआ कि अनवांटेड तरीके से शो ऑफ करना, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? शो ऑफ करना, ठीक है। गॉडी का मतलब होता है शो ऑफ करना, और यही हमारा मतलब हुआ फ्लॉन्ट का, क्या? दिखावा या शान दिखाना, दिखावा या इठलाना, इतराना, शो ऑफ करना, यही मतलब होता है फ्लॉन्ट का। तो ये था हमारा पहला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? फ्लाउट। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्लाउट। और फ्लाउट का मतलब होता है क्या? फ्लाउट का मतलब होता है अवज्ञा या डिसओबे, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट डिसओबे से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फ्लाउट का मतलब होता है डिसओबे या अवज्ञा या आदेश का पालन ना करना, दैट इज कॉल्ड डिसओबे या फ्लाउट। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं?
ए में दिया है टू विप। विप मतलब होता है क्या, चाबुक। ठीक है, आपने देखा होगा ना जो घोड़े को मारते हैं या कई बार किसी को पनिशमेंट देने के लिए भी वो मारते हैं, चाबुक। एक लंबी सी रस्सी होती है, किसकी, लेदर की एक लंबी सी रस्सी होती है, दैट इज़ कॉल्ड चाबुक, विप। ठीक है, फ्लॉग, फ्लॉग आप रोड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मारने वाली जो रोड होती है दैट इज़ कॉल्ड फ्लॉग, और विप मतलब चाबुक होता है। ओके, बी ऑप्शन है क्या, टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट। ठीक है, टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना या किसी चीज़ का उल्लंघन कर देना, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट। और टू ट्राई आउट, सी में दिया है ट्राई आउट, और डी में दिया है शो ऑफ। शो ऑफ तो अभी मैंने आपको बताया फ्लॉन्ट का ऑप्शन हो सकता था, शो ऑफ। और इसका क्या होगा, फ्लाउट का। फ्लाउट मैंने आपको बताया क्या होता है, डिसोबे, या किसी चीज़ को मना करना, अवज्ञा करना या कंटेम्प्ट करना। ठीक है, फ्लाउट का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्ट करना। कंटेम्प्ट मतलब होता है जो आदेश आपको दिया गया है उस आदेश की पालना ना करना, और वही मतलब होता है डिसोबे या फ्लाउट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्ले। फ्ले का मतलब क्या होता है, उसके पहले सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं क्या ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। टू स्प्रेड आउट, टू रिवील एट द एज, और टू मेक टायर्ड, और टू क्रिटिसाइज सीवियरली। देखिए, फ्ले का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत ही ज़्यादा कठोर तरीके से डांट देते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं विदाउट एनी मर्सी, दैट इज़ कॉल्ड फ्ले। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मिलेगा हमारा, टू क्रिटिसाइज सीवियरली, किसी को बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत हायर डिग्री में क्रिटिसाइज कर देना, दैट इज़ कॉल्ड फ्ले। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लेल। ठीक है, फ्लेल का क्या मतलब होता है, फ्लेल का मतलब होता है टू बीट या मूसल। आपने मूसल देखा है जिससे हम लोग क्या करते हैं, दाल। ठीक है, अगर कोई कुछ लोग गांव के बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं तो उनको पता होगा फ्लेल क्या होता है। फ्लेल क्या होता है, एक इस प्रकार का एक क्या होता है, एक मोटा सा एक डंडा होता है। ठीक है, ऐसा एक मोटा सा डंडा होता है, और उसको एक क्या होती है कि यहाँ पे ये एक इस प्रकार की एक मूसल ओखली होती है। इसमें जैसे मिर्च पाउडर बनाते हैं ना, उसको खोट खोट के मिर्च पाउडर बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, जिससे ये जो उपकरण है ना, जो आप ऊपर देखते हैं, ठीक है, एक लाठी होती है मोटी सी, उसको खोट खोट के क्या करते हैं, दाल उसमें खोटते हैं, मिर्ची उसमें खोटते हैं, हल्दी उसमें कूटते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड क्या, फ्लेल। ठीक है, मूसल होता है वो। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पर, टू बीट। ठीक है, क्या हुआ ऑप्शन, टू बीट, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, प्रेट। नेक्स्ट वर्ड दिया क्या, प्रेट, और प्रेट का मतलब होता है टू टॉक फुलिशली। ठीक है, टू टॉक फुलिशली, जब पागलों की तरह बातें करते हैं। ठीक है, किसी तरह बात करना है, पागलों की तरह बात करते हैं, बड़बड़ाना या बकवास करना। ठीक है, और इसके लिए हम क्या, बड़बड़ाना या बकवास करना। ठीक है, ये दोनों वर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड और दिया है, उसका नाम है क्या, पैबल। ठीक है, बैबल। बैबल मतलब क्या होता है, अभी बताता हूँ आपको। बैबल मतलब होता है जब आप प्रलाप करते हैं, प्रलाप इन द सेंस अपना दुख व्यतीत करते हैं रो रो के, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड बैबल, यानी प्रलाप करना। ठीक है, प्रलाप करना। तो ये वर्ड था किसके लिए, प्रेट के लिए, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, टू टॉक फुलिशली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, रेल। रेल तो आप सभी को पता ही होगा, एक डायरेक्शन में, एक दिशा में किसी चीज़ को गतिमान करना या चलाना। ठीक है, वो चाहे रेल फिजिकल तौर पर आपका जो इंजन के साथ जुड़ी होती है रेल वो हो, या फिर आपकी ज़िंदगी के रेल हो। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, जैसे टू लाफ अपरोरियसली। ठीक है, अप्रोर मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई झगड़ा हो जाता है, मान लो दो गुटों के बीच में झगड़ा हो गया, तो वहाँ पर जो माहौल क्रिएट होगा ना, ठीक है, 4 लोग 10 लोग आपस में लड़ रहे हैं, हाँ उल्ला हो रहा है। ठीक है, कोई इधर से चिल्ला रहा है, कोई उधर से चिल्ला रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो माहौल क्रिएट हुआ है उसको कहते हैं अप्रोर। ठीक है, उसको कहते हैं क्या, अप्रोर। और नेक्स्ट है क्या, टू टीयर डाउन। ठीक है, और नेक्स्ट है क्या, टू अटर लाउड कंप्लेंट्स, यानी बहुत हैवी तरीके से लाउड कंप्लेंट्स करना, दैट इज़ कॉल्ड रेल। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या दिया है, दैट इज़ कॉल्ड रेल। टू अटर मतलब होता है बोलना। ठीक है, अटर मतलब होता है बोलना, और अटर लाउड कंप्लेंट्स, इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्या, रेल का। और नेक्स्ट है क्या, टू सेंड टू प्रिजन, जेल भेजना, नहीं, तो ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, टू अटर लाउड कंप्लेंट्स। ठीक है, यानी लाउडली कंप्लेन करना, दैट इज़ कॉल्ड रेल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, रैक। ठीक है, रैक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं ऑप्शन, टू बी रिंगिंग वेट, टू एमिट एविल स्मेल्स, टू स्प्लिट वाइड ओपन,
और टू इन्फ्लिक्ट एज वेंजेंस। ठीक है, देखिए रैक का मतलब क्या होता है आपको समझाता हूँ। रैक का मतलब होता है जब आप किसी से बदला लेते हैं। ठीक है, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मतलब होता है किसी से बदला लेने की भावना आपके अंदर पैदा होती है या किसी से आप बदला लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विंडिक्टिव। और वेंजेंस का मतलब भी सेम होता है, क्या, बदला लेना। ठीक है, बदला लेना। और रैक का मतलब भी यही होता है, क्या, टू इन्फ्लिक्ट एज विंडिक्टिव, टू इन्फ्लिक्ट एज वेंजेंस। तो यही मतलब होता है रैक का, कि आप जब किसी से बदला लेते हैं तो उसको कहते हैं क्या, विंडिक्टिव या वेंजेंस, और दैट इज़ कॉल्ड रैक। नेक्स्ट है हमारा रेज। रेज का मतलब होता है, देखिए, किसी को ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, टू डिस्ट्रॉय अटरली। ठीक है, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, वो मतलब होता है रेज का। मलियामेट कर देना, अगर आप हिंदी में इसको बोलना चाहें, ठीक है, मलियामेट कर देना यानी मिट्टी में मिला देना। ठीक है, मिट्टी में मिला देना या डिस्ट्रॉय अटरली, दैट इज़ कॉल्ड रेज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लॉय। ठीक है, क्लॉय होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, एक्सेसिव में जब कोई मीठा हो जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉय। जैसे आपने चाय पिया, चाय के ऊपर आपने केला खा लिया है, चाय के साथ आपने और मीठा जलेबी खा ली, तो वो जो कंडीशन पैदा होगी ना कि चाय के ऊपर आपने क्या किया, जलेबी खा ली, मीठे पे और ज़्यादा मीठा खा लिया, तो वो उसकी जो मात्रा बढ़ जाती है ना, एक्सेसिव हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉय। यहाँ पर क्या दिया गया ऑप्शन, टू मेक फन ऑफ, गलत, टू टायर एज विद टू मच स्वीट। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिठाई खाने से ये पैदा होता है क्या, क्लॉय वाली कंडीशन। ठीक है, इसको काट दीजिए। तो ये मतलब होता है क्लॉय का, टू टायर एज विद टू मच स्वीट। ठीक है, उबाना या उचाट मिचाना। उचाट मिचाना मतलब जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मिठाई खा लेंगे ना, तो आप एक आपका जो मन होगा ना, एकदम से क्या हो जाएगा, मतलब मन मिचलाना शुरू कर देगा, तो वो कंडीशन को कहते हैं क्या, क्लॉय। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉइस्ट। फॉइस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए हैं, टू लिफ्ट अप, टू ड्रेंच, और टू पाम ऑफ स्लीली, और टू स्कॉन। देखिए, लिफ्ट अप मतलब ऊपर उठाना, और ड्रेंच का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश। ठीक है, बहुत तेज जब बारिश होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड ड्रेंच। और टू पाम ऑफ स्लीली, ये क्या है, एक फ्रेज है, टू पाम ऑफ स्लीली एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है टू परसूड समवन टू एक्सेप्ट समथिंग ही वांट, या जो चीज़ वो नहीं चाहता है उस चीज़ के लिए उसको फोर्स करना, दैट इज़ कॉल्ड टू पाम ऑफ स्लीली। जैसे कोई काम करने के लिए कोई मन नहीं है, ठीक है, आपको कहीं बाहर भेजना है बट आपका मन नहीं है, आपकी पोस्टिंग मान लो कहीं सिविल एरिया में है, ठीक है, बट आपको आपकी पोस्टिंग मिल गई बाहर, आपका मन नहीं वहाँ जाने का लिए, ठीक है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्या, टू पाम ऑफ स्लीली, यानी ऐसा काम करने के लिए बाधित कर देना आपको जिसको करने के लिए आपका मन नहीं है। टू स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब होता है क्या, तिरस्कार। स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार। तो फॉइस का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, फॉइस का मतलब हुआ थोपना, यानी किसी के ऊपर वो चीज़ को थोपना, यानी ज़बरदस्ती उसके ऊपर वो चीज़ थोपना कि आप वो काम करिए जो आपको वो काम करने का मन नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, सी, ठीक है, टू पाम ऑफ स्लीली। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, इनको अब एक्सरसाइज के अंदर देख लेते हैं हम किस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं। पहला हमारा वर्ड है क्या, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट मैंने आपको बताया था क्या था, शेखी बघारना या बढ़ा चढ़ा के बातों को बताना, ठीक है, शान दिखाना, झूठी शान दिखाना। तो यहाँ वर्ड सेंटेंस देखिए, इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझ में आएगा। फ्लॉन्ट योर वेल्थ बिफोर अदर्स, अपनी वेल्थ का दूसरों के सामने दिखावा करना। अगर आप ऐसा करते हैं, दिखावा करते हैं, यू आर मेकिंग ए वल्गर डिस्प्ले ऑफ इट, तो आप इसका गलत, गंदा, भद्दा डिस्प्ले कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सेंटेंस में इसको रख कर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्या, फ्लाउट। फ्लाउट द ओपिनियन ऑफ अनदर, अगर आप दूसरे के ओपिनियन का डिसोबे करते हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं, ठीक है। फ्लाउट मतलब क्या था, डिसोबे करना या मना कर देना, मानने से इनकार कर देना। तो फ्लाउट द ओपिनियन ऑफ अदर्स, अगर आप दूसरे के ओपिनियन को फ्लाउट कर देते हैं यानी डिसोबे कर देते हैं। यू आर स्कॉफिंग दैम एंड ट्रीटिंग दैम विद स्कॉर्न। स्कॉफिंग का मतलब मैंने आपको बताया था क्या था, बहुत क्रिटिसाइज तरीके से, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देना, सीवियरली क्रिटिसाइज कर देना, दैट इज़ कॉल्ड स्कॉफिंग। तो ये क्या कह रहा है कि यू आर स्कॉफिंग दैम, तो आप उनको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड ट्रीटिंग दैम विद स्कॉर्न, और उनको किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं, विद स्कॉर्न। स्कॉर्न मतलब होता है तिरस्कार कर देना, ठीक है, तिरस्कार करना। नेक्स्ट है हमारा क्या, फ्ले। फ्ले का मतलब होता है फ्ले अ पर्सन, फ्ले अ पर्सन, अगर आप ऐसा करते हैं तो यू आर क्रिटिसाइजिंग हिम बिटरली विद एंड विदाउट मर्सी, ठीक है। फ्ले का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से क्या कर देना,
क्रिटिसाइज करना या बिटरली क्रिटिसाइज करना, दैट इज कॉल्ड फ्ले। सेंटेंस में क्या कह रहा है, फ्ले अ पर्सन, यानी किसी को क्रिटिसाइज कीजिए अगर करते हैं आप, तो यू आर क्रिटिसाइजिंग हिम बिटरली, तो आप उसको बिटरली तरीके से यानी बहुत ही अनवांछित तरीके से उसको क्या कर रहे हैं आप, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड विदाउट मर्सी, बिना दया के उसको आप क्रिटिसाइज करते हैं अगर आप फ्ले करते हैं तो। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेल। फ्लेल अ हॉर्स यू आर फ्लॉगिंग हिम। फ्लेल का मतलब क्या था, चाबुक, ठीक है, विप, ठीक है, चाबुक का यूज़ करना या विप का यूज़ करना। विप मतलब क्या था, चाबुक। जब आप घोड़े को चाबुक मारते हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लेल। फ्लेल अ हॉर्स यू आर फ्लॉगिंग हिम। अगर आप उसको फ्लेल करते हैं यानी उसके ऊपर चाबुक चलाते हैं, तो यू आर फ्लॉगिंग हिम। फ्लॉगिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रताड़ना करना, यानी चाबुक से, डंडे से उसको पीटना, तो आप उसको ये काम कर रहे हो, फ्लॉगिंग कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रेट। प्रेट अबाउट योर वर्चूज़। अगर आप अपने वर्चूज़ को प्रेट कर देते हो, वर्चूज़ मतलब क्या होता है, वर्चूज़ मतलब होता है आपके जो, आपका जो इनर सेल्फ होता है, आपके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, इसको एक आप बड़ी टर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर कंप्लासेंट है, यानी दूसरे को दया की भावना से देखने की आपके अंदर शक्ति है, या फिर आपकी जो संस्कृति है उसको भी आप वैल्यू करते हो, तो उन सब चीज़ों को मिला के वर्चूज़ का निर्माण होता है। तो ये कह रहा है कि प्रेट अबाउट योर वर्चूज़। अगर आप अपनी वर्चूज़ को प्रेट करते हैं, प्रेट का मतलब क्या था, प्रेट का मतलब था रोना, प्रलाप करना, ठीक है, प्रेट का मतलब था रोना, प्रलाप करना, या उसके बारे में उसका अनुसरण ना करना, बकवास करना उसके बारे में। अगर आप अपनी वर्चूज़ के साथ में ये सब करते हैं, ठीक है, तो यू आर बैबलिंग इन अ फुलिश एंड वेन फैशन। बैबलिंग का मतलब क्या था, प्रलाप करना, ठीक है, प्रलाप करना। तो आप क्या करते हैं, अगर आप अपनी वर्चूज़ को, अपनी वैल्यूज़ को अगर आप प्रेट करते हैं, यानी उनकी अगर आप कदर नहीं करते हैं, तो यू आर बैबलिंग इन अ फुलिश एंड वेन फैशन। तो आप क्या करते हैं, आप बैबलिंग करते हैं, यानी प्रलाप करते हैं, आपकी वैल्यूज़ को लेकर आप क्या करते हैं, प्रलाप करते हैं। आपके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो बेकार है, उनका फैशन आपके अंदर क्या है, बेकार है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेल। रेल अगेंस्ट फेट। अगर आप अपने भाग्य के अगेंस्ट रेल करते हैं, चलते हैं, तो यू आर कंप्लेनिंग इन अ लाउड एंड एंग्री मैनर, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं लाउड एंड एंग्री मैनर में। नेक्स्ट है रैक। रैक मतलब रैक रूइन। सेंटेंस है रैक रूइन ऑन एन एनिमी, ठीक है। रैक का मतलब क्या था, वेंजेंस या बदला लेना, विंडिक्टिव, बदला लेना। तो रैक रूइन ऑन एन एनिमी। अगर आप अपने एनिमी को रैक करते हैं ख़त्म करने के लिए, दैन यू आर यूजुअली इन्फ्लिक्ट्स द डैमेज इन अ स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। तो आप उससे बदला लेने की भावना से काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रैक। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस का रेज। रेज का मतलब तो होता है क्या, रेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना या डेमोलिश कर देना, ठीक है, विनाश कर देना या उसको ख़त्म कर देना। डेमोलिश कर देना मतलब जब आप किसी चीज़ को ध्वस्त कर देते हैं ना, जैसे कई टावर्स ऐसे होते हैं बहुत पुराने हो जाते हैं, तो उनको बॉम्ब लगाकर ध्वस्त कर दिया जाता है, डेमोलिश कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रेज। रेज अ बिल्डिंग, रेज अ बिल्डिंग यू अटरली डेमोलिश इट। अगर आप रेज बिल्डिंग को रेज करते हैं, तो आप उसको क्या कर देते हैं, डेमोलिश कर देते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, ज़मीन में मिला देते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि क्लॉय। क्लॉय योर टेस्ट। क्लॉय योर टेस्ट विद जैम यू हैव सेकंड ऑफ इट, ठीक है। क्लॉय का क्या मतलब था, क्लॉय का मीनिंग था जब आप मीठे के ऊपर और ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, ठीक है, यानी कोई चीज़ जब आप एक्सेसिव में कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉय। क्लॉय योर टेस्ट। अगर आपका टेस्ट क्लॉय है तो विद जैम, तो आप क्या करेंगे, तो जैसे जैम होता है ना, आप जैम को अगर ब्रेड के साथ लगा कर खाते हैं, तो दैट इज़ ओके, ठीक है, तो वो थोड़ा आपको टेस्टी लगेगा। बट अगर आप जैम को ऐसे ही खा जाएंगे, तो इट विल बी क्लॉय, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होगा और आपके टेस्ट के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लॉय। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, फॉइस्ट, ठीक है। फॉइस्ट अ फेक कॉइन ऑन अनदर यू आर पामिंग इट ऑफ स्लीली, ठीक है। फॉइस्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं ऐसा काम करने के लिए जो उसको पसंद नहीं है या जो नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉइस्ट। इसलिए कह रहा है सेंटेंस में कि फॉइस्ट अ फेक कॉइन ऑन अनदर। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर फेक कॉइन रखने के लिए फॉइस्ट कर देते हैं, तो यू आर पामिंग इट ऑफ, तो आप क्या करते हैं, यू आर प्रसूड हिम। जब आप किसी को मजबूर कर देते हैं वो काम करने के लिए, ठीक है, जो उसको करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉइस्ट।
तो ये हमारा हो गया ख़त्म आज के हमारे 10 वर्ड। और ये 10 वर्ड जो हम पढ़ रहे थे कैसे, सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स थे हमारे। तो सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स यहाँ पर हैं, आगे हो सकता है कि डबल ट्रिपल सिलेबल वाले वर्ड्स भी हम पढ़ें, या पढ़े भी हैं हमने, ठीक है। क्योंकि आज तो ये सिलेबल वाला टॉपिक था हमारा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज सिलेबल वही होता है कि जब आप किसी वर्ड को सिंगल आवाज़ में प्रोनाउंस कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल सिलेबल। और यानी किसी वर्ड को आप, किसी भी वर्ड को जितने भागों में डिवाइड करके आप उसको प्रोनाउंस करेंगे, उतना ही उसका सिलेबल काउंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।